इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो सेक्स के बंदे हुआंग को जान से मारने की धमकी देने लगते हैं, लेकिन एलेक्स भी उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार था। लेकिन मोटा लड़का एलेक्स से कहता है कि हमें इनसे लड़ने की बजाय यहाँ से भागना चाहिए, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उन सेक्स के बंदों ने वहाँ एक फॉर्मेशन बना दी थी ताकि कोई भी वहाँ से ना भाग पाए। तो ये देखकर 10 क्राउन प्रिंस उन सेक के बंदूक से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये शील्ड बनाने की और हमें यहाँ से जाने से रोकने की। लेकिन तभी वो फ्लूट वाला बंदा 10 क्राउन प्रिंस से टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि अभी हमें इनसे पंगा लेने की जरूरत नहीं है और यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। जहाँ ये बात एलेक्स भी सुन लेता है और सबसे कहता है कि ये सेक्स के बंदे मेरे लिए यहाँ आए हैं, इसलिए तुम्हें इनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ से बाहर निकलने की सोचो। जिसके बाद एलेक्स अपनी स्वॉर्ड निकालकर उन पे अटैक कर देता है। तो ये देखकर वो सारे बंदे एक एक करके एलेक्स के साथ फाइट करने लगते हैं, जहाँ एलेक्स उन सभी को अकेला बड़े आराम से संभाल रहा था। तभी वो सारे बंदे एलेक्स पर एक साथ अटैक करते हैं, जिनसे बचने के लिए एलेक्स एक शील्ड बना लेता है और अपने दोस्तों से कहता है कि मैं इनसे फाइट करके इन्हें बिजी रखता हूँ, तुम सब मौका पाकर यहाँ से निकल जाना। जिसके बाद सब वहां से निकलने के लिए अपनी अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल करने लगते हैं, जहां 10 क्राउन प्रिंस अपने एक ट्रेजर का इस्तेमाल करता है, चेंगोंग अपने बो और एरोस का, फ्लूट वाला बंदा अपने स्पिरिचुअल नाइफ का, डेविड अपनी स्पेशल आई का और मोटा लड़का अपने कुछ नाइफ्स का। इधर हम देखते हैं कि एलेक्स ने भी अपना गोल्डन फर्नेस बाहर निकाल लिया था और वो उसके अंदर के बचे हुए कर्स लिक्विड से उन बंदों पर अटैक करता है। ये देखकर सेक्स के सारे बंदे डर के मारे अपने चारों तरफ शील्ड बना लेते हैं। तो इस मौके का फायदा उठा के एलेक्स और उसके दोस्त अपने ऊपर बनी फॉर्मेशन तोड़कर वहां से भागने लगते हैं, जहां 10 क्राउन प्रिंस और फ्लूट वाला बंदा तो वहां से निकल जाते हैं। लेकिन तभी वो सेक के बंदे उन्हें रोकने के लिए उन पे अटैक करने लगते हैं। तो ये देखकर एलेक्स अपने दोस्तों को वहां से निकालने के लिए उन पे फिर से एक बार कर्स लिक्विड से अटैक करता है, साथ ही अपनी पावर भी और ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो सेक्स के बंदे अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। जिसपे एलेक्स अपने दोस्तों से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, मैं इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। लेकिन इस पे मोटा लड़का एलेक्स से कहता है कि अगर हम यहाँ से चले गए तो तुम्हारा क्या होगा। जिस पे एलेक्स कहता है कि मैंने उसका भी प्लान बना रखा है। तो एलेक्स की बात मान के मोटा लड़का और बाकी सब वहां से जाने लगते हैं, जहां एलेक्स को उन सेक्ट्स के बंदों को रोकने में अब मुश्किल हो रही थी, इसलिए वो भी जल्दी से वहां से भाग जाता है। तो ये देखकर सेक्ट्स के सारे बंदे अपनी पावर एक साथ इस्तेमाल करके एलेक्स की उस कर्स लिक्विड की शील्ड को तोड़ देते हैं और तुरंत ही एलेक्स के पीछे जाने लगते हैं, जहाँ थोड़ी दूर के बाद वो सब एलेक्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनमें से एक बंदा एलेक्स से बोलता है कि अब तुम मारे जाओगे, और ये कहकर वो एलेक्स पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ वो एंसेस्टर आ जाता है और उन सभी बंदों पर अकेला ही भारी पड़ने लगता है। तो ये देखकर एक बंदा एलेक्स से कहता है कि तुमने अपने आप को बचाने के लिए प्लान बना रखा था। तभी सीन चेंज होता है और हम कुछ समय पहले का टाइम देखते हैं, जहां एलेक्स एंसेस्टर को बता रहा था कि वो क्रैक और बढ़ता जा रहा है और मुझे डर है कि बाहर के लोग वहां आते ही होंगे, इसलिए हमें पहले से प्लान बनाना होगा। जिसपे वो एंसेस्टर एलेक्स से कहता है कि हम सब एंशिएंट इमोर्टल के लोगों को लॉ के मुताबिक चलना पड़ता है, इसलिए मेरे अकेले तुम्हारी मदद करने से कुछ नहीं होगा। जिसपे एलेक्स कहता है कि हमें बाहर से आने वाले लोगों के बारे में सोचना चाहिए, मैं उन्हें सब बर्बाद करते नहीं देख सकता, इसलिए आप मेरी मदद कीजिए। तभी सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहां हमें पता चलता है कि एंसेस्टर एलेक्स के कहने पर ही वहां आए थे। तो एलेक्स एंसेस्टर से मदद करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो एंसेस्टर उन सेक्ट्स के सभी बंदों पर एक एक स्पिरिचुअल हैंड बना देते हैं। तो ये देखकर वो सेक्ट के बंदे उस हैंड पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो एंसेस्टर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उन स्पिरिचुअल हैंड्स की मदद से सभी बंदों को पकड़ लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। जिसके बाद एलेक्स अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालकर एक ही बार में उन सबको जान से मार देता है। इसके बाद हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहां एलेक्स और वो एंसेस्टर सोल आइलैंड में एक जगह बैठकर खाना खा रहे थे। तो एलेक्स उन्हें वो कॉफिन दे देता है,
जिनके अंदर ट्रेजर्स थे। तो उन कॉफिन को देखकर वो एंसेस्टर उनमें से ट्रेजर्स बाहर निकालकर एलेक्स को दे देता है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि इस पे क्या लिखा हुआ है मुझे समझ नहीं आ रहा। साथ ही मेरी ट्रांसलेशन पावर भी काम नहीं कर रही। इसलिए वो एंसेस्टर से उसके बारे में पूछता है, जिसपे वो एंसेस्टर बताते हैं कि ये एक सुप्रीम बुक है, पर आज के टाइम पर इसे कोई भी ट्रांसलेट नहीं कर सकता। तो एलेक्स उस ट्रेजर को हटा देता है और एंसेस्टर से मदद करने के लिए थैंक यू बोलता है, जिसपे वो एंसेस्टर बताते हैं कि सेक्ट्स के बंदे एक एक करके आते रहेंगे और मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें ज्यादा देर तक प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, इसलिए तुम्हें उनसे बचने के लिए यहाँ से कुछ टाइम के लिए चले जाना चाहिए। ये सुनकर एलेक्स कहता है कि हम साथ में मिलकर सबको हरा देंगे, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरत मुझे ब्रेक थ्रू की है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोग मुझे मारना चाहते हैं। इसलिए मैं यहाँ सरवाइव करने के लिए ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ, और एक बार मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये कहकर एलेक्स उनसे ब्रेक थ्रू करने के लिए कोई होली जगह पूछने लगता है, जिसपे वो एंसेस्टर उससे बोलता है कि तुम्हें पता है कि आगे का रास्ता कितना मुश्किल है, फिर भी तुम हेवनली डाइटी लेवल पर जाना चाहते हो। इस पे एलेक्स कहता है कि बिना ब्रेक थ्रू के मुझे वहां तक पहुंचने में बहुत मुश्किलें होंगी, लेकिन ब्रेक थ्रू करके मैं आसानी से वहां पहुंच सकता हूँ। तो ये देखकर वो एंसेस्टर एलेक्स से कहते हैं कि तुम आगे जाकर बहुत स्ट्रांग बनोगे, जिसके बाद वो उसे वहां से ब्रेक थ्रू वाली जगह ले जाने लगते हैं, जहां हम देखते हैं कि सेक्ट के दो बंदे एलेक्स और एंसेस्टर की बातें सुन लेते हैं। दूसरी तरफ एलेक्स और वो एंसेस्टर उस जगह पहुंच गए थे जिसका नाम होली फॉरेस्ट था, जहां एंसेस्टर एलेक्स से कहते हैं कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है और अगर मैं तुम्हारे साथ आगे गया तो तुम्हारे लिए बोझ ही बनूंगा, इसलिए तुम्हें यहाँ से आगे अकेले जाना होगा। तो ये सुन के एलेक्स उन एंसेस्टर को यहाँ लाने के लिए थैंक यू बोलता है, जिसके बाद वो एंसेस्टर वहां से चला जाता है। इसके बाद एलेक्स आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक से सारी जगह हिलने लगती है और आसपास हरा धुआं फैलने लगता है, जहां कुछ कीड़े एलेक्स पर अटैक करने आ रहे थे। इसलिए वो बोलने वाले पत्थर और म्यू को बाहर निकाल लेता है, जिसपे बोलने वाला पत्थर कहता है कि तुम्हें मेरी बस मदद के वक्त ही याद आती है, कभी कुछ खिलाने के लिए भी मुझे निकाल लिया करो। पर तभी म्यू एलेक्स के चारों तरफ एक शील्ड बना देती है, जिसकी वजह से वो सारे कीड़े मारे जाते हैं और हरा धुआं भी गायब हो जाता है। तो धुआं हटने के बाद बोलने वाला पत्थर बोलता है कि ये तो होली वुड है जो सोल को प्योरीफाई करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर कई सारे बीस्ट आ जाते हैं और एलेक्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो बोलने वाला पत्थर कहता है कि क्या ये हमें गॉड मानकर हमारी पूजा करना चाहते हैं। तभी वहां एक लड़की आ जाती है जो उन सब बीस्ट को कंट्रोल कर रही थी, जिसका नाम पर्पल वीजल गॉड था। तो उसे देखकर बोलने वाला पत्थर कहता है कि ये तो बहुत खतरनाक लग रही है, साथ ही ये हेवनली डाइटी लेवल पर है, इसलिए चलो हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये सुन के वो लड़की बोलने वाले पत्थर पर अटैक करके उसे डराने लगती है। तो एलेक्स बोलने वाले पत्थर को पकड़कर उससे कहता है कि तुम्हें शोर मचाने की और ज्यादा हिलने की जरूरत नहीं है, ये सारे बीज तभी हमला करेंगे जब इन्हें हमसे खतरा महसूस होगा। तो ये सुन के बोलने वाला पत्थर कहता है कि अगर हम यहीं खड़े रहे तो हम वैसे भी मारे जाएंगे। लेकिन एलेक्स कहता है कि आखिर ये लड़की हमारे रास्ते में क्यों आ रही है, लगता है ये किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रही है, इसलिए हमें आगे जाकर देखना होगा ये किस चीज को हमसे प्रोटेक्ट कर रही है, शायद हमें वहां कुछ मिल जाए। जिसपे बोलने वाला पत्थर कहता है कि क्या तुम मुझे अपने साथ मरवाना चाहते हो। इसके बाद एलेक्स उस लड़की के अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता है, जिसपे बोलने वाला पत्थर कहता है कि पर हमें तो उसके आगे जाना था ना। जिसपे एलेक्स कहता है कि बेवकूफ, ये उसे पागल बनाने का तरीका है। तभी वीजल गॉड अपने बीस्ट के साथ एलेक्स के सामने आ जाती है, जिसपे बोलने वाला पत्थर कहता है कि क्या तुम इसे ऐसे पागल बनाना चाहते थे। लेकिन तभी एलेक्स टेलीपोर्ट होकर फॉरेस्ट के और अंदर आ जाता है और बोलने वाले पत्थर से कहता है कि पता लगाओ कि वो लड़की किसको प्रोटेक्ट कर रही थी। लेकिन तभी बोलने वाला पत्थर देखता है कि वो लड़की अपने बीस्ट के साथ तेजी से उनकी तरफ आ रही थी, इसलिए वो एलेक्स से बोलता है कि अब तो हम मारे जाएंगे। तभी एलेक्स उसे वहां एक अल्टर दिखाता है जिसे वो लड़की प्रोटेक्ट कर रही थी। तो ये देखकर बोलने वाला पत्थर कहता है कि इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई फॉर्मेशन हो।
तो उस लड़की को अपनी ओर आता देख एलेक्स बोलने वाले पत्थर को उस अल्टर में पता लगाने के लिए उसे फेंक देता है। साथ ही एलेक्स अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और एक एक करके उस लड़की के बीस्ट को मारने लगता है, जिसके बाद वो उस लड़की पर भी अटैक कर देता है, जहां वो लड़की भी कुछ कम नहीं थी और एलेक्स को एक जोरदार पंच मारती है, जिससे एलेक्स पीछे हो जाता है। इसलिए वो बोलने वाले पत्थर से कहता है कि थोड़ा जल्दी पता लगाओ, जिसके बाद एलेक्स अपना गोल्डन फर्नेस बाहर निकाल लेता है और उसके अंदर के कर्स लिक्विड से उस वीजल गॉड को दूर करके अपने चारों ओर एक शील्ड बना लेता है। साथ ही एलेक्स अपना एक वार्डिंग मैप नाम का ट्रेजर बाहर निकालता है और उसकी मदद से उस वीजल और उन बीस्ट पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो लड़की और उसके बीस्ट मारे जाते हैं। जिसके बाद एलेक्स उस अल्टर में आ जाता है तो बोलने वाला पत्थर उससे कहता है कि ये कोई पुरानी फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से यहाँ सबको नींद आने लगती है। तो एलेक्स उससे कहता है कि क्या तुम ठीक तो हो, जिसपे वो बोलने वाला पत्थर एकदम से एनर्जी में आकर खुश होते हुए बोलता है कि देखा, मैंने तुम्हें फिर से बचा लिया, मैं सच में बहुत ही अमेजिंग हूँ। अब एलेक्स सोचने लगता है कि शायद ये फॉर्मेशन बाहर वालों को होली फॉरेस्ट में आने से रोकती है, ताकि कोई इस जैसी होली जगह ना आ सके। इस पे बोलने वाला पत्थर कहता है कि ये जगह बस लोगों की पावर को फ्लक्चुएट करती है, इसलिए कई जन यहाँ कल्टीवेट करना नहीं चाहते, क्योंकि वो बिना इसके भी हेवनली डाइटी लेवल पर पहुंच सकते हैं। तो ये सुन के एलेक्स कहता है कि तो पर बिना ब्रेक थ्रू के हेवनली डाइटी पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, और अगर पहुंच जाओ तो डिवाइन फ्लो पाना काफी मुश्किल है। इसलिए एलेक्स सोचता है कि उसे ये ब्रेक थ्रू स्किप नहीं करना चाहिए। इसलिए वो बोलने वाले पत्थर को प्रोटेक्ट करने को बोलकर वहाँ ब्रेक थ्रू करने बैठ जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद फॉरेस्ट से गोल्डन वेव्स निकलकर एलेक्स की तरफ आने लगती है। तो ये देखकर बोलने वाला पत्थर म्यू से कहता है कि मेरा भाई बहुत ताकतवर है, लेकिन वो अभी ब्रेक थ्रू कर रहा है, इसलिए उसका ध्यान रखना। कुछ देर बाद एलेक्स का ब्रेक थ्रू कंप्लीट हो जाता है, पर बोलने वाला पत्थर और म्यू आराम से सो रहे थे। तो एलेक्स के उठते ही बोलने वाला पत्थर और म्यू उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। तभी वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है, तो ये देखकर एलेक्स उसके अंदर जाने लगता है, लेकिन बोलने वाला पत्थर उससे कहता है कि भाई तुम इस पोर्टल के अंदर मत जाओ, मैंने सुना है कि जो भी इस पोर्टल के अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आ पाता। लेकिन एलेक्स उससे कहता है कि अगर हमें और ताकतवर बनना है तो हमें आगे बढ़ते रहना होगा, और ये कहकर एलेक्स उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।